सहारनपुर से शुरू हुआ सपा कारवां। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, जिनके समाजवादी पार्टी था बेकरार, वो घड़ी आ गई अब मुख्यमंत्री का आना हुआ, दिल खुशियों से सबका दीवाना हुआ। योगी से नाराज गुर्जरों ने लगाया अखिलेश यादव का जयकारा। समाजवादी पार्टी भारी, याद कर जनता सारी, समाजवादी पार्टी भारी, याद कर जनता सारी। अखिलेश यादव तेरे राज ने, राज ने, राज ने, राज ने। ब्राह्मणों ने की भविष्यवाणी। संकल्प लेकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सबकी ताकत से हम आपको मुख्यमंत्री बनाने का वचन देते हैं। सभा में गूंजी सपा के कार्यकर्ताओं की गूंज। सपा की सरकार ल्याणी मन महली आठान, सपा की सरकार ल्याणी मन महली आठान। पढ़ रही से बेरोजगारी, दुखी है किसान, इतनी सीटें जीतेंगे रहो जा सब हैरान, इतनी सीटें जीतेंगे रहो जा सब हैरान। यूपी का विकास होगा करते ये ऐलान, समाजवादी पार्टी भारी, याद कर जनता सारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहारनपुर के तीतरों में आज रैली को संबोधित करने पहुंचे। अखिलेश यादव की जनसभा के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ता ढोल बाजे की थाप पर नाचते हुए और नारेबाजी करते रैली स्थल पर पहुंचे। अखिलेश यादव पूर्व मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह की 100वीं जयंती पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे और फिर सीधा मंच स्थल पर पहुंच गए। अखिलेश यादव के संबोधन से पहले सभा में मौजूद पंडित शिव कुमार शास्त्री ने 2022 में सपा सरकार बनने की भविष्यवाणी कर दी है और उन्होंने अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जोड़ी को राधा कृष्ण और सीताराम की जोड़ी के बराबर बताया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं केवल दो बात कहकर के अपनी बात पूरी करता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरी बात आपके लिए है और मैं इंद्रसेन जी से चाहूँगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरी बात जरूर सुनने दें। अध्यक्ष जी, आपके चेहरे के ऊपर जो भाव है, एक बात मैं उसके लिए कहूँगा और एक बात मैं परम आदरणीय स्वर्गीय श्रीमान चौधरी यशपाल सिंह जी के लिए कहूँगा और अपने शुभाशीष से मैं आपको अभिभूत करूँगा। और संजय गर्ग जी बैठे हैं, वो मेरे प्रार्थना करने के तौर तरीके से वाकिफ़ हैं। ये संकल्प लेकर के मैं यहाँ खड़ा हूँ कि आप सबकी ताकत से हम आपको मुख्यमंत्री बनाने का वचन देते हैं। अब आपका जो चेहरे का भाव है, मैं उस पर एक बात कहूँगा। शास्त्रों के अनुसार उदेति सविता ताम्र है। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे आत्म प्रिय, आप मुझे क्यों प्रिय लगते हैं और जनता को क्यों प्रिय लगते हैं, ये बात, ये श्लोक आपके लिए है। उदेति सविता ताम्रः, ताम्रः एव अस्तमिति च, संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार सूर्य निकलते हुए लाल होता है, सूर्य छिपते हुए भी लाल ही होता है, उसी प्रकार से जो आप जैसे महान आत्मा हैं, वो हर समय राज था, राज गया, कष्ट आया, कष्ट गया, दुख आया, दुख गया, जय थी, पराजय हुई, लेकिन आपके चेहरे का भाव नहीं गया। जो हम जैसों को आप जो पास में बांध रहे हो, वो आपके चेहरे का भाव ही तो है। आपसे बात करते हैं हमारे माननीय सभी लोग, प्यारे पत्रकार बंधु या समाज के अन्य सभी बड़े बुजुर्ग लोग, और आपको अगर वो किसी भी प्रकार का प्रश्न करते हैं तो भी आप हंसकर जवाब देते हैं। हमने आपको कई बार देखा है टेलीविजन पर भी और बोलते हुए भी। आपका जो सदैव प्रसन्न रहने वाला भाव है, वही एक अच्छे राजा की पहचान है। आप एक श्रेष्ठ राजा हैं, आप एक श्रेष्ठ राजा बनेंगे। और बल्कि मैं आपको जो बात कह रहा था, धीरे से वो अब पर्दे पर कह देता हूं कि मुख्यमंत्री तो आप बनने जा ही रहे हैं, हम आपको प्रधानमंत्री भी बनाकर छोड़ेंगे। मैंने
मैंने 1 साल पहले भाई रुद्रसेन जी को कहा था कि समय चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू जो माहौल है देश का, और जो थोड़ा बहुत तारों का माहौल है, जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का माहौल है, उसमें हमारी जो लक्ष्मी रूपा बहू रानी डिम्पल जी हैं, उनका जो भाग्य जोर मार रहा है, मैं ये बात कह चुका हूँ 1 साल पहले, आपको उसका फल मिलने जा रहा है। आप साक्षात दोनों लक्ष्मी नारायण की तरह लगते हैं मुझे। आप दोनों पति पत्नी का जो स्वरूप है वो साक्षात लक्ष्मी नारायण जैसा लगता है। और वो जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में भगवान राधा के बिना कृष्ण आधे हैं, सीता के बिना राम आधे हैं, उसी प्रकार से बहू रानी के साथ मिलकर के आप डबल हो जाते हैं। और मेरा विश्वास ऐसा भी है, मेरा विश्वास ये भी है कि कल को आप बहू रानी को देकर के बागडोर प्रदेश की और दिल्ली जा बैठें, ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा संकल्प है। पंडित के आशीर्वाद के बाद अखिलेश यादव ने पंडित समाज को धन्यवाद किया और कहा कि शास्त्री जी ने आशीर्वाद दिया है तो हम दोगुनी मेहनत से और आपके साथ से 2022 में सपा की सरकार बनाने का काम करेंगे, जिसमें नौजवानों, किसानों और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। और भी अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पंडित आदरणीय शिव कुमार शास्त्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जहां आशीर्वाद दिया है, हम लोगों को जहां आशीर्वाद दिया है, वहीं हमें प्रार्थना कर रहा हूं मैं मां दुर्गा की और मां शाकंभरी देवी के इसी तरह का आपका आशीर्वाद हम लोग पर बना रहे। उन्होंने याद भी दिलाया कि हम लोगों के साथ कितने आशीर्वाद हैं, कौन कौन आशीर्वाद दे रहा है। जब इन्होंने भगवान को याद किया, राधे कृष्ण का, सीता राम कहा, तो हमें याद आ गया एक बार हमें पंडित जी हमें हवाई जहाज में मिले थे, और मैंने लखनऊ की प्रेस में भी ये कहा था कि एक बार मुझे पंडित जी हवाई जहाज में मिले, उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देखने के बाद खुश होकर के कहा कि इस बार आपकी सरकार बनने जा रही है और 350 सीटें जीतोगे आप। मैंने पंडित जी से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि 350 का तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन एक हमारी तरफ से भी जोड़ दो। और जो आज आशीर्वाद दिया है आपने जो जोड़ियों का याद दिलाया है, हमारे लखनऊ वाले पे तो कोई जोड़ी नहीं है। और कहीं वही बात है, हम ये नहीं कहते, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां बैठे लोग, जब मैं देख रहा था कि ऋग्वेद की कुछ लाइनें पढ़ी जा रही थी, पंडित जी मंच पर हैं, तो हमारे लोगों ने गीता को भी पढ़ा होगा, गुरु नानक जी को भी पढ़ा होगा। जिन्होंने गीता पढ़ी है वो जानते होंगे कि योगी हम उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। और गुरु नानक जी को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने कहा कि माया के बीच में रह के माया से दूर हो वो योगी होता है। तो बताओ, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, जब हम चौधरी यशपाल जी को याद कर रहे हैं, तो हमें समाज और देश को कैसे बनाना है। हमारे किसान अन्नदाता हैं, वो हमारा पेट भरते हैं,
अन्नदाता हमारा पेट भरता है, हमें पहनने को कपड़े देता है, और उसको इस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा।